हुकूमत दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वो हम हैं। शेर हूँ सोया हूँ फिलहाल, मुझे मरा मत समझना। शांत बैठा हूँ अगर तो डरा मत समझना। आ गया अगर अपने असली रंग में तो फटके चार हो जाएगी। राजपूत हूँ मुझे कायर मत समझना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। चल याद। सालों बाद जब आनंद मोहन अपने घर पहुंचे तो मां से मिलकर भावुक हो गए। लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूं मां, खुद के पैरों पर खड़ा हो गया हूं मां, लेकिन जब भी तुमसे दूर रहता हूं छोटे बच्चे की तरह कोने में फूट फूट कर रोता हूं। एक मां के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और एक बेटे के लिए मां के प्यार से कीमती कुछ भी नहीं होता। मेरा बेटा मेरा गुरूर है, मेरे बेचैन दिल का यही तो एक सुकून है। बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर में रॉबिन हुड छवि से चर्चित सहरसा जेल में 15 वर्षों से बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन कल 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर निकल चुके हैं। आनंद मोहन के पैरोल पर बाहर निकलने की जानकारी मिलते ही जेल के बाहर हजारों की तादाद में उनके समर्थक स्वागत में खड़े हो गए। पर क्या आप आनंद मोहन की अब तक के सफरनामा से परिचित है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं आनंद मोहन की जीवनी। बिहार की राजनीति में धनबल, जातिबल और बाहुबल ने हमेशा अपना दबदबा कायम रखा है। इसी में से एक नाम है आनंद मोहन, जो आज 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। 1980 की दशक की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में साधन संपन्न बाहुबली सियासत में पर्याय बन गए थे। बिहार के कोसी क्षेत्र में इन बाहुबली की तूती बोला करती थी। कहा जाता है कि सत्ता की गद्दी पर पटना में चाहे जो बैठे हो, लेकिन उनके इलाके में सत्ता और सरकार दोनों उन्हीं की चला करती थी। कभी लालू यादव की आनंद मोहन से अदावत हुआ करती थी। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन एक ऐसे नाम थे जिनकी राजनीति लालू यादव को उनकी ही भाषा में टक्कर देने का काम करती थी। एक दौर ऐसा था जब आनंद मोहन का जलवा इतना जबरदस्त था कि उनके क्षेत्र में लालू यादव भी जाने से डरते थे। लेकिन सियासत भी अपने तरीके की ही पटकथा लिखती है। राजनीति में वर्चस्व को कायम करने के लिए हमेशा बाहुबल का प्रयोग होता है, और यही हुआ आनंद मोहन के साथ। 1990 में 62,000 से ज्यादा वोटों से जीतक बने विधायक लालू यादव से अदालत के बदौलत बिहार में उनकी साख तो बनी, लेकिन राजनीति में बढ़ती महत्वाकांक्षा ने उनको सियासत के कुचक्र का शिकार बना दिया और पूरी सियासत ही चौपट हो गई। 80 के दशक में आनंद मोहन सहरसा और कोसी के क्षेत्र में मजबूत बाहुबली के नाम से स्थापित हो चुके थे। 1983 में आनंद मोहन पहली बार 3 महीने के लिए जेल गए और 1990 के विधानसभा चुनाव में मेहसी सीट से 62,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जनता दल के टिकट पर वे चुनाव जीते थे। हालांकि जिस तरीके से आनंद मोहन का क्रेज था उसके हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक जनता दल में नहीं रहे। 1993 में जनता दल से अलग होकर के उन्होंने अपनी पीपुल्स पार्टी बनाई। हालांकि यह पार्टी बहुत मजबूत नहीं हो पाई और यह राजनीति का तकाजा ही था कि आनंद मोहन को समता पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ गया। इसके कर्ता धर्ता तत्कालीन बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे और उनके साथ नीतीश कुमार चल रहे थे। बिहार की सियासत में स्थापित हो रहे आनंद मोहन ऐसे तमाम बाहुबलियों के साथ दोस्ती भी बना रहे थे जो एक खास वर्ग के थे और मंडल कमीशन के बाद बदले राजनीतिक हालात में उन नेताओं को टक्कर देने का भी काम कर रहे थे जो स्वर्ण सियासत को राजनीति से किनारे करना चाहते थे। कोसी से आनंद मोहन और मुजफ्फरपुर क्षेत्र से छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला गैंग से आनंद मोहन की नजदीकियां ज्यादा बढ़ी। हालांकि बढ़ते वर्चस्व में अंडरवर्ल्ड के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई थी और 1994 में मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। हत्या को लेकर इतना ज्यादा उबाल था कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रही भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी डी कृष्णैया की हत्या कर दी। डीएम की हत्या ने भले उस समय आनंद मोहन को चर्चा का विषय बनाया, लेकिन यही हत्या आनंद मोहन के सियासी चर्चा के खत्म होने का भी कारण बन गई।
आनंद मोहन को जेल भेजने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका रही। लालू यादव उत्तर बिहार में अपना दबदबा कायम करने के लिए रणनीति बना रहे थे। ऐसे में आनंद मोहन और छोटन भुटकुन शुक्ला को रोके बगैर यह संभव नहीं था। लालू यादव आनंद मोहन के पीछे पड़ गए। यह बात पूरे बिहार की सियासत में फैल गई और परिणाम यह हुआ कि 1996 में आनंद मोहन जेल से ही चुनाव लड़े और समता पार्टी के टिकट पर शिवहर सीट से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई। आनंद मोहन ने 1998 में शिवहर से चुनाव लड़ा और इस चुनाव को जीता भी, लेकिन उसके बाद के चुनाव में आनंद मोहन हारते चले गए। बदलते राजनीतिक हालात और डीएम के हत्या के मामले में साल 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। निचली अदालत के फैसले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन की मौत को सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया और तब से आनंद मोहन जेल में थे। माना यह जाता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ था। यह सियासत का ताना बाना है कि राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। जिस आनंद मोहन को लेकर लालू प्रसाद यादव इतने खौफ में थे कि आनंद मोहन की हत्या तक के लिए प्लान बना लिया था और चंद्रशेखर सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामले में बीच बचाव हुआ था, अब उसी लालू यादव की पार्टी को मजबूत करने के लिए आनंद मोहन का परिवार एकजुट हो गया है। लालू परिवार उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम कर रहा है। मतलब साफ है कि दोनों परिवार राजनीतिक अवसरवाद का इतना मजबूत स्वीकार हुए हैं कि सत्ता ही नहीं, राजनीति में उनकी पकड़ ने भी उनसे किनारा कर लिया। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद फिलहाल आरजेडी से विधायक है। आनंद मोहन सिंह बिहार का वो बाहुबली नेता जिसे मिली थी फांसी की सजा। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति में उनका परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा कितना है ये किसी से छिपा नहीं है। जिस पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है, भारत के उसी पूर्वी हिस्से में बिहार बसा है, लेकिन इस राज्य ने विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज्यादा देखा है। बरसों तक कितने ही दबंग इसकी मिट्टी को खून से लाल करते आ रहे हैं। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे और रामा सिंह जैसे बाहुबली नेताओं के नाम से आज भी बिहार के लोगों में सिहरन पैदा हो जाती है। इन्हीं बाहुबलियों के बीच एक नाम है दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का, जो अभी जेल में थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वे आजाद भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन वे 15 दिनों के पैरोल पर रिहा किए गए हैं। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 2 साल जेल भी उनको रहना पड़ा था। कहा जाता है कि आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र से ही अपना सियासी कैरियर शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार में राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई पर चलती है। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद ने काले झंडे दिखाए। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद से तो उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया और वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित होने लगे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद भी हुई थी। साल 1990 में जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। वे विजयी रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक रहते हुए भी वे एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के अगुआ थे, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। यह गिरोह उन लोगों पर हमला करता था जो कि आरक्षण के समर्थक थे। आनंद मोहन
5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ लंबी अदावत चली। उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जब सत्ता में बदलाव हुआ, खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में कम हो गया। साल 1990 में सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, जिसे जनता दल ने अपना समर्थन दिया। लेकिन आरक्षण के विरोधी आनंद मोहन को यह कदम कैसे सुहाता, उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली, फिर बाद में समता पार्टी से हाथ भी मिला लिया। उनकी पत्नी लवली आनंद 1994 में वैशाली लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता। 1995 में एक वक्त ऐसा भी आया जब युवाओं के बीच आनंद मोहन का नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा था। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन खुद 3 सीटों से खड़े हुए आनंद मोहन को करारी हार मिली थी। आनंद मोहन साल 1996 के आम चुनावों में शिवहर लोकसभा सीट से खड़े हुए। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद वे चुनाव जीत गए। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनावों में भी मोहन इसी सीट से जीते। उस वक्त वह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के उम्मीदवार थे, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया था। साल 1999 में आनंद मोहन का मूड बदला और बीपीपी ने लालू यादव की आरजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा। बीजेपी ने उन्हें और अन्य कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को समर्थन दिया ताकि एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन आनंद मोहन का दाव धरा का धरा रह गया और उन्हें आरजेडी के अनवारुल हक ने मात दे दी। इसके बाद आनंद मोहन की बीपीपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ताकि शिवहर को फिर से चुनाव लड़ा जा सके, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें ज्यादा भाव ही नहीं दिया। यूं तो आनंद मोहन पर कई मामलों में आरोप लगे, लेकिन अधिकतर मामले या तो हटा लिए गए या फिर वे बरी हो गए। लेकिन 1994 में एक ऐसा मामला आया जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्ण नैया की भीड़ ने पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद, उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साल 2007 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आनंद मोहन और लवली आनंद की शादी 1991 में हुई थी। जेल में रहते हुए भी वे साल 2010 में अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब रहे थे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया, लेकिन अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो, लेकिन बिहार में आनंद मोहन का दबदबा आज भी कम नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में धन बल, जाति बल और बाहुबल ने हमेशा अपना दबदबा कायम रखा है। इसी में का एक नाम है आनंद मोहन, जिन्हें लोग रॉबिन हुड के नाम से ही पुकारते हैं और वे राजपूतों के एक बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। जब वे 15 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा किए गए और 15 साल के बाद जब वे घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही वे अपने मां के पैर छू बैठे और पैर छूते ही वे मां के गले लेकर रोने लगे। ये विहंगम दृश्य देखकर कोई भी इमोशनल हो सकता था, भावनात्मक हो जाता। और जब 15 साल के बाद आनंद मोहन घर पहुंचे तो उनके घर की खुशियां देखते ही बन रही थी। हालांकि उनके विरोधी उनसे और उनके पेरोल मिलने पर काफी ज्यादा इसे विवाद बना रहे हैं और इसे तुल दिया जा रहा है। लेकिन आनंद मोहन के पेरोल पर छूटने से उनके समर्थकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और उनके छूटते ही उनके हजारों समर्थक उन्हें लेने जेल पहुंचे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी।
वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।